नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी क्लास शॉर्ट रिवीजन नोट्स को लेकर रहने वाली है कि एग्ज़ाम की पहले दिन या एग्ज़ाम से एक दिन पहले हम अपना सारा मैटर रिवाइज कैसे करें। तो हमारी फर्स्ट क्लास स्वर संधि को लेकर रहने वाली है कि हम स्वर संधि के शॉर्ट नोट्स कैसे तैयार करें। तो बात करते हैं स्वर संधि के बारे में। जब दो स्वर मिलते हैं तो स्वर संधि होती है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। तो पहला भेद है इसमें दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि क्या होती है? जब दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं वो होती है दीर्घ स्वर संधि। दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं यानी इसमें बड़ी मात्रा आती है, यानी ए और आ मिलकर आ हो जाएंगे, ई और ई मिलकर बड़ी ई हो जाएगी, ऊ और ऊ मिलकर बड़ा ऊ हो जाएगा। देखो विद्या प्लस अर्थी, आ और ए मिलकर आ बन जाएगा तो विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी। अभय प्लस अरण्य, ए और ए मिलकर भी आ हो जाएगा तो अभय प्लस अरण्य होता है अभयारण्य। यहाँ देखना अंत्य प्लस अक्षरी, ए और ए मिलकर आ हो जाएगा, अंत्य प्लस अक्षरी होता है अंत्याक्षरी। फिर यहाँ देखो रजनी प्लस ईस, ई और बड़ी ई दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? बड़ी ई हो जाएगा। रजनी प्लस ईस होता है रजनीश। और वधु प्लस उत्सव, ऊ बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलकर हो जाएगा बड़ा ऊ, तो वधु प्लस उत्सव होता है वधुत्सव। तो दीर्घ स्वर संधि में दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी, अभय प्लस अरण्य अभयारण्य। दूसरी हमारी संधि होती है गुण संधि। इसमें ऊपर एक मात्रा लगती है। जब भी आपको किसी शब्द के ऊपर एक मात्रा दिखे तो वहाँ गुण संधि होती है। इसमें ए और ई मिलकर ए हो जाते हैं, ए और ऊ मिलकर ओ हो जाते हैं, ए और री मिलकर अर हो जाते हैं। देखो गज प्लस इंद्र गजेंद्र, ए और ई मिलकर क्या हो गया? गजेंद्र हो गया। जय के ऊपर एक मात्रा आई है गजेंद्र। रमा प्लस ईस, आ और ई मिलकर ए हो गया, रमा प्लस ईस हो गया है रमेश। अब जल प्लस उर्मी, ए और ऊ मिलकर ओ हो जाएगा, जल प्लस उर्मी हो गया है जलोर्मी। महाप्लस उत्सव, आ और ऊ मिलकर भी ओ हो जाएगा, महाप्लस उत्सव क्या हो जाएगा? महोत्सव हो जाएगा। यानी गजेंद्र, रमेश, जलोर्मी, महोत्सव, सब में ऊपर की ओर कितनी मात्रा आई है? एक मात्रा आई है। जब भी एक मात्रा आए तो वहाँ गुण संधि होती है। और क्या होता है? यहाँ ए और री मिलकर अर हो जाते हैं, यानी कण्व प्लस ऋषि कण्वर्षि, महा प्लस ऋषि महर्षि, राज प्लस ऋषि राजर्षि। ये जो शब्द हैं ऋषि, कण्वर्षि, महर्षि, राजर्षि, ये सारे शब्द भी गुण संधि के उदाहरण हैं। तो दीर्घ स्वर संधि में दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। गुण संधि में ऊपर एक मात्रा आती है। अब वर्धी संधि, वर्धी संधि में ऊपर दो मात्रा आती है क्योंकि ए और ए मिलकर आई हो जाता है, ए और ओ मिलकर औ हो जाता है। गुण संधि के अंदर तो ऊपर एक मात्रा आ रही थी और जब वर्धी संधि में ऊपर दो की मात्रा आएगी नहीं, या तो आई आएगा या औ आएगा। देखो एक प्लस एक, कै में ए है, ए और ए मिलकर आई हो जाएगा तो एक प्लस एक एकक, सदा प्लस एव सदैव, परम प्लस ओज प्रमोज, महा प्लस औषध महोषध। देखो एकक, सदैव, प्रमोज और महाऔषध में ऊपर हमेशा क्या आई है? दो मात्रा आई है। जब भी ऊपर एक मात्रा आए जैसे गजेंद्र तो गुण संधि होती है। जब वर्धी संधि जब दो मात्रा आ जाए जैसे एकक, सदैव, तो वहाँ वर्धी संधि होती है। आगे चलते हैं यण संधि। यण संधि में क्या होता है? यह और वह के पहले आधा व्यंजन आए, यह और वह के पहले आधा व्यंजन आ जाए वहाँ तो यण संधि होती है। और यह और वह के पहले पूरा व्यंजन आ जाए वहाँ अयादि संधि होती है। तो यह और वह के पहले आधा व्यंजन यदि ई ऊ तथा री के बाद कोई भिन्न स्वर आए, यानी गुण का उल्टा होता है, ई ऊ री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का तो यह बन जाता है, ऊ का वह बन जाता है, री का रे बन जाता है। देखो ई का तो यह बन जाएगा, ऊ का वह बन जाएगा, री का रे हो जाएगा। तो देखो अति प्लस उत्तम, ई और ऊ मिलकर यू हो जाएगा तो अति उत्तम। प्रति प्लस एक, ई और ए मिलकर ये हो जाएगा तो प्रति प्लस एक प्रत्येक। सु प्लस अच स्वच्छ, सु प्लस आगत स्वागत। यहाँ देखो पितृ प्लस आज्ञा, ये जो त्रय वाला आता है ना, त्रय वाले वो सारे यण संधि के उदाहरण होते हैं। पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा, पितृ प्लस अनुमति पित्रानुमति। यहाँ देखो ए है तो पित्रानुमति नहीं होता है, पितृ अनुमति होता है। मातृ प्लस आज्ञा मात्राज्ञा, जैसे मातृ प्लस इच्छा मातृच्छा। तो यह और वह के पहले आधा व्यंजन है। देखो सब में देख लो अत्युत्तम, प्रत्येक, स्वच्छ, स्वागत,
इन सब में क्या है, यह और वह के पहले आधा व्यंजन है, और जहाँ त्रय आता है पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा, पितृ प्लस अनुमति पितृनुमति, मातृ प्लस आज्ञा मात्राज्ञा, यहाँ यण संधि होती है। आगे बात करते हैं। और पांचवा नियम होता है अयादि नियम, अयादि संधि। यह और वह के पहले पूरा व्यंजन आ जाए वहाँ अयादि संधि होती है, यह और वह के पहले आधा व्यंजन आ जाए वहाँ यण संधि होती है। तो यह और वह के पहले पूरा व्यंजन, और इसमें अधिकतम 3 ही अक्षर आते हैं। देखो अयादि संधि में, अयादि में 3 अक्षर हैं, तो अयादि संधि के अंदर जो भी नाम पूछा जाएगा उसमें 3 ही अक्षर आपको देखने को मिलेंगे। इसमें ए आई ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो एक का तो आई हो जाता है, आई का आय हो जाता है, ओ का औ हो जाता है, औ का आव हो जाता है। देखो ए प्लस ए आई, देखो ने प्लस अन नयन हो जाता है, आई प्लस ए आय तो नई प्लस एक नायक हो जाता है, ओ प्लस ए अव होता है तो पो प्लस अन पवन हो जाता है, और पौ प्लस एक पावक हो जाता है, क्योंकि ओ प्लस ए आव हो जाता है। यानी ए प्लस आई हो जाएगा, आई प्लस ए आई, ओ प्लस ए औ, और औ प्लस ए आव हो जाता है। इसमें अधिकतम 3 ही अक्षर आते हैं। जिस शब्द में 3 अक्षर हो उसमें लगभग अयादि होने की संभावना रहती है जब यह के पहले पूरा अक्षर हो, यानी इसमें यह और वह के पहले पूरा व्यंजन आता है, 3 ही अक्षर होते हैं। यानी नयन, नायक, पवन, पावक। नयन में देखो ऐ की ध्वनि आ रही है, नायक में आय की आ रही है, पवन में औ की आ रही है, पावक में आव की आ रही है। तो ऐ आय औ आव की ध्वनि आती है वो अयादि संधि होती है। अयादि में यह व वह के पहले पूरा व्यंजन आता है, अधिकतम 3 अक्षर होते हैं। जब यह और वह के पहले आधा व्यंजन आ जाए वहाँ यण संधि होती है। ये थी हमारी स्वर संधि के 5 पार्ट। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। आप इनके शॉर्ट नोट्स बना के एग्ज़ाम के पहले दिन पढ़ के जा सकते हैं, ताकि आपका संधि का कोई प्रश्न गलत न हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।